जलाल, हम जानते हैं कि तुम किन मुश्किलात में हो। इस इंसाफ के तराजू के पास तुम तभी आते हो जब फैसला लेने में तुम्हें बहुत तकलीफ हो। हमें उम्मीद है कि ये तराजू आज भी तुम्हें सही फैसला लेने में मदद करेगा। उम्मीद हमें भी है अम्मी जान, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। एक तरफ शहनाज का ये दावा है कि तोड़रमल साहब ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की है, और एक तरफ तोड़रमल साहब का ये कहना है कि शहनाज ने उन पर झूठा इल्जाम लगाया है और वो बस पागलपन का नाटक कर रही है। ऊपर से जोधा बेगम भी शहनाज के साथ खड़ी है, और जोधा बेगम ने कभी कुछ गलत किया ही नहीं। लेकिन हमारा दिल इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि तोड़रमल साहब ने ऐसे कोई गिरी हुई हरकत की है। हमें शहनाज से हमदर्दी है अम्मी जान, लेकिन हमें यकीन नहीं होता है कि तोड़रमल साहब ऐसी गिरी हुई हरकत करेंगे। हमारा खुद का दिल ये मानने को तैयार नहीं है जलाल, मगर सारे गवाह और सबूत तोड़रमल साहब के खिलाफ हैं। तमाम गवाहों ने अपनी आंखों से कुछ न कुछ देखा है। वही अम्मी जान। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सोचकर तरस आता है, बेचारी मासूम शहनाज, क्या बीती होगी उस पर। मामला सनसनीखेज है। सल्तनत के एक मुलाजिम ने एक पागल लड़की के साथ ज्यादती की है। उस बेचारी को तो पता तक नहीं, इसीलिए जोधा बेगम उसके साथ खड़ी है। खामोश। तोड़रमल साहब मुगल सल्तनत के वफादार रहे हैं। हो सकता है कि ये गलतफहमी हो या फिर किसी की कोई साजिश हो। क्या तोड़रमल जैसा जिम्मेदार शख्स भी ऐसी हरकत कर सकता है? किसी का कुछ नहीं कहा जा सकता है, और हमारी समझ में ये नहीं आता है कि शहनाज इतनी मासूम है, वो भला झूठ क्यों बोलेगी। हमें तो जलाल के लिए सोचकर अफसोस हो रहा है। एक तरफ तोड़रमल उसके वफादार है और दूसरी ओर शहनाज जोधा की चहती है। न जाने जलाल कल क्या फैसला लेगा। लेकिन अगर शहनाज के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो वाकई बहुत गलत हुआ है। बेचारी मासूम बच्ची है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब शहजादी, क्या अदाकारी दिखाई है। कायल हो गए हम आपके, सबको बेवकूफ बना दिया आपने। दाद तो देनी पड़ेगी। ये तो अभी शुरुआत है, अभी दिल्ली दूर है। जिस तरह से आप अपने कदम उठा रही हैं शहनाज, दिल्ली तो क्या मुगल सल्तनत का तख्त भी आपसे दूर नहीं। और ये आप एक नेक काम के लिए कर रही है ना, अपनी अम्मी जान के लिए। खुदा आपका साथ जरूर देगा। आपकी अम्मी जान और हमारी दुआ सब आपके साथ। लेकिन शहजादी एक बात कहे, वक्त आ गया है कि आप इस महल से दूर चली जाए। देखिए, आज नहीं तो कल आपकी असलियत सबके सामने आ जाएगी और फिर आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बेहतर यही है कि आप अपने बचाव का रास्ता ढूंढ लें अभी से। देर नहीं होगी महामंगा, हम इंतजार कर रहे हैं अपनी फौज का। इंतजार कर रहे हैं कि कब बेगम महाचूचक फौज भेजेंगे। उसके बाद होगा आमना सामना जलाल के साथ। चलो, शहनाज को न्याय तो मिला, परंतु एक बात समझ नहीं आई जोधा, तोड़रमल जी की पत्नी उन्हें सजा सुनाते समय एकदम शांत सी खड़ी थी। लगा ही नहीं जैसे उन्हें इस बात का कोई दुख है। ये बात हमने भी अनुभव की मोती। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वो निर्दोष हैं। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। क्षमा कीजिए, सूचित किए बिना आ गए, परंतु हम ये देखना चाहते हैं किसी निर्दोष को दंडित करके आप कैसा अनुभव कर रही हैं। हम जानते हैं कि एक पत्नी होने के नाते आपको कितनी पीड़ा हो रही होगी, परंतु हमने वही किया जो एक स्त्री को करना चाहिए। आपके पति ने भोली शहनाज की परिस्थिति का अनुचित लाभ उठाना चाहा, उसका मान भंग करने का प्रयास किया, और उस घटना के साक्षी होने के नाते हमें ये पहल करनी पड़ी। हम जानते हैं इस निर्णय के पीछे अवश्य कोई कारण होगा। हम यहाँ किसी भी प्रकार की दया या सहानुभूति मांगने नहीं आए हैं। हम केवल इतना कहने आए हैं कि जितना आप शहनाज को नहीं जानती, उतना हम अपने पति को जानते हैं। अगर भगवान भी मुझसे आके कहे ना कि तुम्हारे पति ने घोर अपराध किया है, तब भी मैं नहीं मानूंगी। मुझे खेद है
कि आप एक समझदार और बुद्धिमान नारी होते हुए भी आप शहनाज की चाल को समझ नहीं पाई और भावना में बह के अनुचित का साथ दे दिया। भूल तो सबसे होती है, आपसे भी तो हुई होगी ना, परंतु जब सत्य सामने आएगा तो कल को आपको पछताना ना पड़े कि आपने किसी निर्दोष को तोप के सामने खड़ा करके उन्हें उड़ा दिया। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी बेगम साहिबा, कल उन्हें दंडित किया जाएगा। मैं वहां उपस्थित रहना चाहूंगी ताकि उन्हें संतुष्टि मिले कि उनकी पत्नी अंत तक उनके साथ थी, और मुझे ये संतोष रहेगा कि मेरे पति ने अपने धर्म के लिए बलिदान दे दिया। उन्हें एक वीर की मृत्यु प्राप्त हो रही है और मैं वीरांगना की तरह उन्हें अंतिम विदाई देने जरूर आऊंगी। टोडरमल साहब, आप हमें इस बात का खेद नहीं है कि हमें बंदी बनाकर दंड दिया गया। खेद है तो इस बात का कि हम अपना कर्तव्य पूर्ण नहीं कर सके। पहले उसने शहंशाह के ताज में जहर डाला और अब हम पर झूठा इल्जाम लगाकर हमें दंड दिलवा दिया। शहनाज, अब तो सिर्फ यही प्रार्थना है कि शहंशाह सुरक्षित रहे। बहुत तेज चक्रवात चल रहा है, आपको इस भांति छत पर नहीं आना चाहिए। जब तूफान अपनी पर बनाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इंसान छत पर है या उसके नीचे। अब तो खुश है ना आप? अब जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ। काश हम पहले वाले चालान होते जिसके सीने में दिल नहीं था, क्योंकि अब जब दिल है तो उसे लगता है कि तोडरमल साहब के साथ बहुत गलत हुआ है। और तकलीफ ये है कि एक अजीब सा दर्द है इस दिल में। हमारी जान जा रही है लेकिन जान निकल नहीं रही है। ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए शहंशाह। जोधा बेगम कल हमारे अजीज के चीथड़े उड़ने वाले हैं तोप के सामने, और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने हमारे सीने में जो दिल दिया है उसे लगता है कि आज पहली बार जिंदगी में हमने सबसे गलत फैसला लिया है। काश आपने ये दिल हमें ना दिया होता, कम से कम हमें इतनी तकलीफ तो नहीं होती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।